सभी को जय मसीह की। मेरे दोस्तों, आइए आज की सुबह की प्रार्थना में शामिल हो जाइए। आज मैं आप सभी का भोर की प्रार्थना में स्वागत करती हूँ। प्रियजनों, आज मैं आप सभी से बात करना चाहती हूँ एक आत्मिक कुंजी के विषय में, एक ऐसा वचन जो हमें हमारे अनंत जीवन की ओर ले जाएगा। तो आइए हम सबसे पहले वचन की ओर जाएंगे, क्योंकि कई बार प्रियो हम ऐसे होते हैं कि हम इसी जीवन में बहुत सारी चीजों को पाने की आशा रखते हैं और हम भूल जाते हैं कि हमारे लिए एक अनंत काल का जीवन भी है। हमारे लिए वो सर्वोत्तम चीज जो प्रभु ने रखी है उसकी तरफ हम फोकस्ड ना करके इसी संसार की चीजों में हम खो जाते हैं। लेकिन प्रभु यीशु का वचन क्या कहता है, प्रभु क्या हमसे बातें करना चाहते हैं, तो आइए एक वचन मैं आप सभी के बीच में रखना चाहती हूँ। पहला कुरिन्थियों 15 अध्याय वचन नंबर 19 में लिखा है, परमेश्वर का वचन कहता है, यदि हम केवल इसी जीवन में मसीह से आशा रखते हैं तो हम सब मनुष्यों से अधिक अभागे हैं। स्पष्ट रीति से प्रभु का वचन आज हमसे और आपसे बातें करता है। कहता है कि जो मनुष्य इसी जीवन में, इसी संसार में सब कुछ पाने की आशा रखते हैं तो उस मनुष्य से अभागा कोई भी व्यक्ति नहीं है। इस वचन का बहुत ज्यादा गहरा अर्थ है प्रियो, क्योंकि प्रेरित पौलुस मसीही जीवन के सबसे महत्वपूर्ण आधार मीन्स यीशु मसीह के जी उठने पर बात की है। बहुत ज्यादा जोर उन्होंने दिया है। इस वचन का सीधा और सरल अर्थ हम सीखेंगे कुछ बिंदुओं से जो परमेश्वर इस वचन के जरिए बात करना चाहता है। पहला पॉइंट है, यहाँ हम आपके बीच में जो पहला पॉइंट रखना चाहते हैं, परलोक और अनंत जीवन का महत्व इस वचन में बताया गया है। तो कुछ पॉइंट है जो मैं आपके बीच में रखना चाहती हूँ। पहला पॉइंट, परलोक और अनंत जीवन पर बहुत ज्यादा महत्व दिया गया है, जहां प्रभु यीशु कहते हैं परलोक और अनंत जीवन का महत्व। इस वचन में लिखा गया है कि यदि हम मसीह पर हमारा विश्वास केवल इस संसार की सुख सुविधाओं या आशीषों या केवल इसी पृथ्वी के जीवन तक सीमित है तो हमारा विश्वास अधूरा है प्रियो। मसीही जीवन का असली लक्ष्य इस पृथ्वी के बाद मिलने वाले उस अनंत काल के जीवन का है। जब हम इस जीवन में प्रभु यीशु मसीह पर भरोसा के संसार में रहते हुए प्रभु के वचनों पर भरोसा किया, प्रभु को जान लिया, प्रभु को अपने जीवन का उद्धारकर्ता बनाया, प्रभु का हर एक सच्चाई को हमने जाना कि किस तरह से प्रभु यीशु मसीह ने हमारे और आपके लिए अपने आप को, प्राणों को बलिदान किया है, और सिर्फ इसलिए बलिदान किया ताकि हमारे पाप क्षमा हो और उस अनंत काल के जीवन के लिए हम वारिश बने। लेकिन यहाँ पर यदि हम प्रभु को जानने के बाद हम इसी जीवन में, सिर्फ इसी संसार में हम विश्वास करते हैं, जैसे अपने सुख सुविधाओं को पाने के लिए, अपनी बाहरी आशीषों को पाने के लिए, अपने कैरियर को बनने के लिए, अपने घर मकान को बनने के लिए, एक अच्छी शादी होने के लिए, बहुत सारी इस संसारिक चीजों को पाने के लिए यदि हम प्रभु पर विश्वास करते हैं या यहीं तक हमारा विश्वास सीमित है तो हमारा विश्वास अभी भी अधूरा है। क्योंकि यहाँ हम देखते हैं, ये वचन सिखाता है कि इस जिंदगी के बाद में जो जिंदगी शुरू होगी वही असली जीवन है, वही असली हमारा अनंत काल का और सुखमय जीवन है। मसीही जीवन का असली मकसद ही यही है प्रियो कि हम मसीही जीवन का असली लक्ष्य पहचानने के लिए उस अनंत काल के जीवन का जो है इंतजार करें। मसीहों का संघर्ष प्रेरित पौलुस के समय में और आज भी हम देखते हैं कि मसीही का अनुसरण करने वालों के जीवन में या विश्वासियों को बहुत ज्यादा सताव का सामना, थकावट का सामना, त्याग और दुखों का सामना करना पड़ता है। पौलुस कहते हैं कि यदि मरने के बाद कोई न्याय या स्वर्ग या जीवन नहीं है तो फिर मसीह के लिए इतने दुख उठाना व्यर्थ है। ऐसी स्थिति में हम सबसे अधिक अभागे हैं, दंडनीय है। पौलुस यहाँ कहता है कि यदि प्रभु के मरने के बाद में कोई जीवन ही नहीं या मसीह मर के जी ना उठा तो हमारा विश्वास, प्रभु पर विश्वास करना, उसके पीछे चलना और उसके प्रभु के खातिर दंड उठाना सब कुछ व्यर्थ है। लेकिन प्रियो, यहाँ पर हम देखते हैं कि मसीही जी उठा। मसीह के जी उठने के बाद की एक असली सच्चाई 20 पद में दी गई है, जो इस वचन में हमारा परमेश्वर बताता है। मैं 20 पद भी आपके बीच में पढ़ना चाहती हूँ। हम देखेंगे कि 20 पद में क्या लिखा हुआ है। पर अब हम मसीह जो मृतकों में जिलाया गया, जो सोए हुए हैं, उनमें वो पहला
फल है। यहाँ लिखा गया है कि प्रभु यीशु मसीह ने हमारे और आपके अपराधों के लिए, गुनाहों के लिए क्रूस को उठाया, मारा गया, गाड़ा गया, लेकिन तीसरे दिन वो फिर मृतकों में से जी उठा, पुनरुत्थान हुआ उसका, और वो जब वो जी उठा है तो हमें भी वो जीवन देने के लिए, बड़ा प्रतिफल देने के लिए वो तैयार है। तो यहाँ वचन में सिखाता है, प्रभु कहता है कि इसलिए हमारी आशा केवल इस नश्वर संसार तक नहीं, परंतु मृत्यु पर विजय पाने और हमेशा के लिए स्वर्गीय जीवन की आशीष पर है। जिस तरह से प्रभु यीशु मसीह ने मृत्यु पर विजय पाई है, संसार को उन्होंने जीत लिया है, तो उन्होंने जब मृत्यु पर विजय पाई तो हमें भी मृत्यु पर विजय देंगे, आपको भी मृत्यु पर विजय देंगे। इवन जितने उनके बेटे और बेटियां हैं, जितने प्रभु यीशु मसीह पर भरोसा करते हैं, उन सबको प्रभु मृत्यु पर विजय देंगे। आज मैं आप सभी को कहना चाहती हूं कि यदि आपने प्रभु यीशु मसीह पर भरोसा किया है तो प्रियो, उस अनंत काल के जीवन की बाट जोते रहना। सिर्फ इसी जीवन में, इसी संसार में सब चीजों को पाने की आशा ना करना। यदि इस संसार में आपको कुछ पाने से आप रह जाएं, आपको घर मकान या कोई ऐसी आशीषें जो आपको ना मिली हो, जिसके कारण आप विश्वास में कमजोर हो जाएं या प्रभु को छोड़ दें, तो आपसे बड़ा या ऐसा कोई व्यक्ति जो ऐसा करता है, उससे बड़ा कोई अभागा व्यक्ति नहीं है। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने कहा है कि तू अंत तक धीरज धरे रहे तो मैं तुझे जीवन का मुकुट दूंगा। मीन्स हर एक क्लेश में स्थिर रहे, संकट में स्थिर रहे, परिस्थितियों का सामना कर, हर एक थकावट को, हर एक सताव को सामना कर, प्रभु के पीछे ईमानदारी से, वफादारी से उसके वचन में बना रहे, तो मैं तुझे जीवन का मुकुट दूंगा और मैं तुझे अनंत काल का जीवन दूंगा। तो केवल इसी जीवन तक सीमित ना रहे प्रियो, परंतु उस अनंत काल के लिए जो परमेश्वर ने उस अनंत काल के जीवन को हमारे और आपके लिए रखा है, उसके लिए बाट जोते रहें, उसकी तैयारी में रहें, उसके लिए अपने आप को तैयार रखें। परमेश्वर का वचन यही सिखाता है। इस वचन से हमने 3 पॉइंट सीखे। पहला, परलोक और अनंत जीवन का महत्व इस वचन में बताया गया है कि हमें सांसारिक सुख सुविधाओं पर केवल टिके नहीं रहना, केवल उसी में सीमित नहीं रहना, परंतु हमें परमेश्वर के उस असली जीवन, उस असली लक्ष्य को समझना है, जो पृथ्वी के बाद जब हमारी मृत्यु होगी, उसके बाद में जब प्रभु हमारा पुनरुत्थान करेगा, हमें एक नया जीवन देगा, अनंत काल का जीवन। उस जीवन पर भरोसा करें, उस जीवन के लिए अपने आप को तैयार रखें, अपने आप को पापों से बचा कर रखें, अपने आप को गुनाहों से, अपने आप को उस हर एक विरोधी आत्माओं से, हर एक उस बात से जो परमेश्वर को नहीं भाती, उससे छुड़ा कर रखें। यही प्रभु का वचन है। परमेश्वर सीधा इस वचन का जोर जो पौलुस दे रहा है, अनंत जीवन के लिए दे रहा है। और हमने देखा मसीहों का संघर्ष, बहुत बार मसीह संघर्ष में जब संघर्ष को वो झेलते हैं या संघर्ष का सामना करते, तो वो विश्वास में कमजोर पड़ जाते हैं, पीछे हट जाते हैं। लेकिन प्रभु कहता है कि तुम अंत तक धीरज बने रहो, तुम क्लेश में भी स्थिर रहो, तुम्हारे लिए एक मुकुट है, तुम्हारे लिए एक अनंत काल का जीवन, तुम्हारे लिए परमेश्वर ने जो है अनंत काल का जीवन को तैयार किया। तो मेरे भाई, मेरी बहन, मैं आप सभी को क्लियरली कहना चाहती हूँ कि प्रभु यीशु मसीह हमारा मृतकों में से जी उठा, उसने संसार को जीत लिया, उसने मौत को लताड़ दिया, तो वो हमें भी उस अनंत काल के जीवन में प्रवेश कराएगा। सो मेरे प्यारे भाई बहनों, आज की सुबह में मैं आप सभी को इस वचन से उत्साहित करना चाहती हूँ कि आप दिन प्रतिदिन, अंतिम समय चल रहे हैं तो हमें तैयारी में रहना, उस अनंत काल के जीवन की बाट जोते रहना, प्रभु के प्रति वफादार, ईमानदार रहना, अपने चरित्र को उत्तम रखना, सब प्रकार की प्रलोभन से, अभिलाषाओं से, उस निंदा से दूर रहना और उस कष्ट में स्थिर रहना। हर एक वो पृथ्वी के जितने सताव हैं उसमें हमें स्थिर रहना और उस अनंत काल के लक्ष्य के लिए हमें परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह की बाट जोते रहना। मैं आशा करती हूँ आज के वचन से आप कुछ ना कुछ सीखे हैं और परमेश्वर के इस वचन को अपने जीवन में अप्लाई करेंगे, और यदि आप अप्लाई करेंगे तो उसका बड़ा प्रतिफल आपके जीवन में मिलेगा। आइए हमारे साथ मिलकर इस सुबह की प्रार्थना में शामिल हो जाइए। प्रभु यीशु का अनुग्रह बहुतायत आप सभी के साथ है। सो हम मिलकर प्रार्थना करें। मेरे प्रियजनों, जहां कहीं जो भी दर्द है, जो पीड़ा है, जो परेशानी है, प्रभु के चरणों में उतार के रखें और उस स्थान, उस हिस्से पर हाथ रखें। प्रभु आपको चंगा करेंगे। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद मेरे अच्छे पिता, मेरे अच्छे मास्टर, हम आपका धन्यवाद करते हैं इस भोर के समय में जब आपने हमें एक खूबसूरत सुंदर सुबह से जोड़ दिया है। प्रभु धन्यवाद करते कि सारी रात आपने संभाला। पिता मेरे परमेश्वर, एक नई सुबह में प्रभु यीशु आपने चलाया फिराया, इसलिए धन्यवाद करते हैं। जीवितों की पृथ्वी पर हमारे अंदर सांसें अदा की। प्रभु आपका कोटि कोटि धन्यवाद। आज का दिन
आशीषित दिन है, आज का दिन आनंदित दिन है, इसलिए हम धन्यवाद करते क्योंकि मेरे प्रभु के द्वारा दिखाया गया दिन है। पिता धन्यवाद करते, आपका राज्य, आपकी महिमा हो, आपकी स्तुति हो, आपकी प्रशंसा हो, हम सबके दिलों में राज्य करे, हम घटते जाए, मेरा प्रभु यीशु बढ़ता जाए। पिता आज की सुबह में जितने भाई बहन इस प्रार्थना में शामिल है प्रभु, आज अपने प्रियजनों से आपने बातें किया, आज का वचन आपने सिखाया कि सचमुच प्रभु हमें इसी जीवन से आशा नहीं करनी चाहिए, हमें इसी जीवन के सुख सुविधाओं में ही सीमित नहीं रहना चाहिए, परंतु हमें उस अनंत काल के जीवन की तरफ और उसी अनंत काल के जीवन की बाट जोड़नी चाहिए। प्रभु मैं प्रार्थना करती हूँ आज हर एक वो भाई और बहन ऐसे जो इसी जीवन में आशा रखते, कुछ पाने की, कुछ बहुत सारी चीजों को हासिल करने की, सिर्फ इसी जीवन में वो प्रसन्न रहना चाहते, ऐसे बेटे और बेटियों के जीवन में जागृति आए और उनकी आत्मिक आंखें खुले और उस अनंत काल की ओर वो बढ़ पाए, एक कदम उठाए प्रभु तेरी इच्छा के अनुसार आगे बढ़े और जो मुकुट, जो जीवन का पेड़ का फल रखा है आपने हम सब के लिए, उसमें से ये चखने पाए, उस मुकुट को ये पान प्राप्त करने पाए। पिता होने दे कि हर एक बेटा बेटी आखिरी सांस तक प्रभु तेरे वचन के प्रति, तेरे प्रति वफादार रहे। पिता मैं प्रार्थना करती हूँ ऐसे कोई पापी स्वभाव इनके जीवन से नष्ट हो जाए, हर एक को प्रलोभन, हर एक वो लालच, हर वो को कष्ट, हर एक वो रुकावटें जिनमें ये घबरा जाते हैं, बैकस्लाइड हो जाते हैं, टूट जाते हैं और ये पिछड़ जाते हैं प्रभु, आज इन्हें हिम्मत और ताकत दे, अपनी सामर्थ्य दे ताकि ये अड़े और खड़े रहें और उस अनंत काल के जीवन का मुकुट प्रभु प्राप्त करने पाए। हे मेरे परमेश्वर मैं प्रार्थना करती हूँ इस जीवन में हर एक सुख सुविधाएं जो इन्हें इनकी इच्छा है कि ये पाए प्रभु परमेश्वर पिता, वो इन्हें मिले, लेकिन उन सुख और सुविधाओं में ये खोने ना पाए, परंतु उस अनंत काल के लिए हमेशा तैयारी करते रहें। पिता मैं प्रार्थना करती हूँ आज के दिन जितने भाई बहन, छोटे बच्चे, नौजवान भाई बहन, हर एक बुजुर्ग माता पिता, हर एक बहन, हर एक भाई को तेरे पवित्र लहू में छुपाती हूँ। तेरी सुरक्षा, तेरा दया वाला, तेरा अनुग्रह वाला हाथ इन पर बना रहे। सब तरह के धोखे से, फ्रॉड से, एक्सीडेंट से इन्हें बचाना, पूरा दिन प्रभु इनकी रक्षा करना, इनके आने और जाने में सुरक्षा देना। प्रभु जहां कहीं जाते हैं तेरे नाम से इनकी अगुवाई करना। पापा जिस काम पर हाथ लगाते हैं उस काम में बरकत और आशीष पाए। ऐसे कोई बेरोजगार बेटे और बेटियां जुड़े हैं प्रभु, उन्हें एक अच्छी नौकरी से ब्लेस कीजिए। हे मेरे परमेश्वर, ऐसे जो दुखी और परेशान है, जो बीमारियों से पीड़ित है, काफी दिनों से संघर्ष कर रहे, हर एक वो संघर्ष इनके जीवन से नष्ट हो जाए। मेरे पिता शारीरिक रूप से, आत्मिक रूप से, मानसिक रूप से, तीनों तरह से ये चंगाई को पाए और हर तरह भले और चंगे और बरकत और आशीष को प्राप्त करते जाए। इनकी सीमाओं को बढ़ाइए, इनके हर एक अंग जहां पर इन्होंने हाथ रखा है, जहां बीमारी है, आज उस हर प्रकार के अंधकार को यीशु तेरे नाम से मैं घुड़क देती हूँ। उन्हीं अंगों में प्रकाश हो जाए, बीमारियां नष्ट हो जाए, चंगाई को प्राप्त करें, अलौकिक स्वास्थ्य को प्राप्त करें, टूटी हड्डियां जुड़े, सब तरह का थायराइड, बीपी, शुगर, कैंसर इनके जीवन से नष्ट हो जाए। हर एक प्रकार का इन्फेक्शन, खून की कमी, वीकनेस आउट हो जाए। बीसी घड़ी आंखों का रोग, कानों का रोग, हर एक हड्डियों का रोग नष्ट हो जाए। मसूड़ों का रोग प्रभु, जब इनके मुंह में छाले हैं या पेट में, इनकी आंतों में किसी प्रकार का अल्सर है, छाले हैं, प्रभु यीशु के नाम से प्रॉपर ये हील होने पाए। आज तेरा लहू इनके शरीर में हम अप्लाई करते हैं। पिता दया करे, पिता अनुग्रह करे, पिता कृपा कीजिए राजा। ऐसे कोई भाई बहन जो ला इलाज बीमारियों से जूझ रहे हैं, आज यीशु के नाम से मैं घुड़कती हूँ, हर एक बीमारी ने छोड़े और चली जाए। इसी घड़ी रिपोर्टें इनकी बदल जाए और तेरी पवित्रता में चले, वचन में, प्रार्थना में, उपवास में, आत्मिक जीवन में उन्नति करें, बरकत पाए, बढ़ते जाए। इनके बेटे बेटियों को बरकत मिले, इनके घर में शांति, प्रेम, मेल मिला पाए, हर एक रिश्ते टूटे हुए जुड़ जाए, हर एक वो बिगड़ाव इनके जीवन से नष्ट हो जाए। प्रभु शांति, धीरज, संयम, प्रेम इनके जीवन में बना रहे। सब तरह का कर्जे का श्राप इनके जीवन से आउट हो जाए, हर एक गरीबी उखड़ जाए। प्रभु इनका फाइनेंस ब्लेस हो, इनके हाथ के कामों को ब्लेस कीजिए, इन्हें बरकत दीजिए, इनके खेत खलियानों में बरकत दीजिए, इनका शरीर हरा भरा चंगा बना रहे। मौत का दूत कभी भी इनके डेरे के निकट जाने ना पाए। प्रभु चारों तरफ से प्रभु अपने लहू का बाड़ा लगाए। पिता हम धन्यवाद करते, अपने प्रिय बच्चों को छुआ, चंगा किया, ब्लेस किया और आज के वचन से इन्हें आत्मिकता में प्रभु आपने बढ़ाया है। आपने इन्हें सिखाया है कि प्रभु अनंत काल के जीवन के लिए हमें सदैव तैयार रहना और आशा रखना है। प्रभु मैं प्रार्थना करती हूँ नन्हे बच्चे हील हो जाए, वो बहनें जिनको संतान है उन्हें संतान देकर ब्लेस कीजिए, जिनके पास घर नहीं है घर देकर ब्लेस कीजिए, जिस क्षेत्र में ये हारे उसी क्षेत्र में प्रभु इन्हें ऊंचा उठाइए। सब तरह के कोर्ट केस समाप्त हो, पति पत्नी के रिश्ते मेंटेन हो, सारे तलाक कैंसिल हो, सारे कोर्ट केस जो पति पत्नी में चल रहे हैं वो नष्ट हो जाए। पिता मैं प्रार्थना करती हूँ कि आपने प्रार्थना हमारी सुनी, उत्तर हाँ और आमीन में दिया है। प्रभु
हम धन्यवाद करते हैं तेरे बड़े उपकार के लिए। आज के दिन इनकी सुरक्षा और दया तेरी इन पर बनी रहे राजा। हम धन्यवाद करते हैं। सारा आदर महिमा जलाल गौरव आपको देते हुए प्रार्थना यीशु पिता तेरे नाम से मांगते। जिन भाई बहनों ने अपने रिक्वेस्ट, अपने निवेदन को लिखा है, एक एक की प्रार्थना विनती सुनकर उत्तर हाँ और आमीन में देना पिता हम धन्यवाद कर। एक बार फिर से हर एक भाई बहन को तेरे पवित्र लहू में छुपाती हूँ। नन्हे बच्चे हील हो जाए, जिन बहनों को संतान नहीं, संतान देकर ब्लेस कीजिए राजा। हर एक क्षेत्र में आपने इन्हें चंगा किया, ब्लेस किया, बरकत दी, आशीष दी। सारा आदर महिमा जलाल गौरव आपको देते हुए प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं पिता, सुन और ग्रहण कर, यीशु के नाम में आमीन।